नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आइए श्री राम भजन के साथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 59तमः सर्ग का वर्णन श्री राम भजन के साथ सुने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इस सर्ग में विशेष यह है कि सुमंत्र जी ने अयोध्या में क्या ऐसा देख लिया जिसका वर्णन राजा दशरथ के सामने करते हैं, और सुनकर राजा दशरथ दुख से विह्वल हो जाते हैं। महाराज, श्री राम कथा को सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, धर्म प्राप्त होता है, अर्थ यानी धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है और ज्ञान की वृद्धि जो हो रही है अलग से। सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा कि श्री रामचंद्र जी जब वन में गए तो मैं उन 2 राजकुमारों को प्रणाम करके अपने रथ पर बैठा, और वापस जब होने लगा तो ये घोड़े जो थे रथ में जुटे वे भी वापस नहीं आ रहे थे। चलने में उनका मन नहीं लग रहा था, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज, अयोध्या में जो मैंने देखा, अयोध्या जनपद से ही देख रहा हूं, शुरू से ही बड़ी विचित्र अवस्था है इस समय श्री राम के बिना अयोध्या। मैं वहां पर पहले तो रुका, शायद राम बुला लें, जब नहीं बुलाए तो मैं चला। देखता क्या हूं कि रास्ते के वृक्ष भी एकदम सूख गए हैं श्री राम जी के दुख में। फूल बिना सुगंध के मुरझाए से पूरा खिले नहीं, वे अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए। नदियों, छोटे जलाशय तथा बड़े सरोवरों के जल जो शीतलता प्रदान करते हैं वे राम विरह में गर्म हो गए। वनों उपवनों के पत्ते महाराज सूख गए हैं अयोध्या जनपद। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी प्रयास नहीं करते, कहीं जाते नहीं। अजगर सर्प तक जहां जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़े हैं, अपनी क्षुधा नहीं मिटाते भूख। श्री राम के शोक से मार्ग भर देखा मैंने, सारा वन नीरव सा पड़ा हुआ। नदियों के जल महाराज मलिन हो गए, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं और कमल भी सूख गए हैं सरोवरों के। उनमें जो जल पशु हैं, मत्स्य और जल पक्षी, वे सब नष्ट प्राय हो गए। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा, जमीन पर, धरती पर पैदा होने वाले फूल भी थोड़े थोड़े ही सुगंध देते हैं, वे भी पहले जैसे जितर तितर खिले नहीं दिखते। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सुने होंगे, ये तो अब तक जनपद का बताया कैसा दिखा, अब बोलते हैं अयोध्या के उद्यान भी सुने हो गए। उनमें रहने वाले पक्षी पता नहीं कहां छिप गए। बगीचे में भी पहले जैसी कोई भी मनोहरता नहीं है। जब मैं अयोध्या में प्रवेश किया, प्रवेश करते समय मुझे कोई प्रसन्न नहीं दिखा, और तो और लोगों ने लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे श्री राम के बिना खाली रथ को देख। सड़क पर आए हुए सब लोग, राजा का रथ श्री राम के बिना यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अट्टालिकाओं, विमानों, प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सोना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण
व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनकी आंखें सूनी सूनी हैं और बड़े ही आर्तनाद कर रही हैं वे स्त्री। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाया। यानी जो प्रिय हैं वो वे भी दुखी, जो अप्रिय हैं वो भी दुखी, जो वैरागी हैं वो भी दुखी। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही दुख के बीच बीच में लेने की भी सुनाई पड़ती। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति ही मुझे आनंद शून्य प्रतीत हुई। सुमंत्र के वचन सुनकर महाराज दशरथ ने उनसे अश्रुपूर्ण दृष्टि से गदगद बाणी में कहा, दुखी बाणी, सुत जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुई तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर ही मैंने यह कार्य किया, बिना अपने नगर के वृद्ध पुरुषों के सलाह दी, सुहृदों, मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैं मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला। सुमंत्र होनहार वश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सार्थे, यदि मैंने तुम्हारा कभी भी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो सूत मेरी आज्ञा मानकर मुझे श्री राम के पास ले चलो, जिससे मैं 2 घड़ी जीवित रह सकूं। महाबाहु, श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए तुम मुझे रथ पर बिठा करके लेके चलो, श्री राम का दर्शन करो। कुंदकली के समान श्वेत दांत वाले लक्ष्मण के भाई, बड़े भाई धनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं, तभी मैं जीवित रह सकता हूं। जिनके नेत्र लाल और बड़ी बड़ी भुजाएं, जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य ही यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्वनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूं। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्धन्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूं, उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन। श्री राम का शोक जो है मुझे समुद्र के समान दिख रहा। सीता का बिछो ही उसका छोर है दूसरा। लंबी लंबी सांसें मेरी उसकी उस समुद्र, दुखी समुद्र की लहरें। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह हुई उस शोक समुद्र का जल है। मेरा हाथ पटकना दुख में वह उस समुद्र में रहने वाली मछली के समान है। करुण जो मैं क्रंदन कर रहा हूं, उस शोक समुद्र की गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें रहने वाली सेवार है, और ये कैकेयी ही बड़वा नल है, यानी आग। यह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अशुवर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण, यानी वही कैकेयी बड़वानल एक आग है। इसकी कथा अलग मैं बताऊंगी।
वह शोक समुद्र में मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का कारण वही कैकेयी बड़वा नल जो समुद्र में डाला गया है वो बताऊंगा मैं। मंथरा के कुटिलता पूर्वक वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्रह, क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं। यह समुद्र के दुख के समुद्र में अपने को ही वर्णन करें। कह रहे हैं श्री राम का वनवास ही शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु मैं तो इस समय देख ही नहीं पा रहा हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर गए। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राजमाता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय उत्पन्न। अब वे भय में अगले श्लोक में अगले सर्ग में विलाप करें। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 59तमः सर्गः यही पूर्ण होता है। और 60तमः सर्गः में उनके भय में भय रूपी विलाप कैसा है कौशल्या का, जरूर सुनिए। और यहाँ तक जो भी आए उन्हें जय श्री राम सिया राम जरूर लिखें, कमेंट्स में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।